टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं ज्योग्राफी का ये अगला प्रैक्टिस सेट है। ये 5वां प्रैक्टिस सेट होगा ज्योग्राफी के लिए। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट हुए थे और ये हालांकि 5वां प्रैक्टिस सेट है और इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं ज्योग्राफी के और ये बीपीएससी तैयारी 4 के लिए है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं और बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें किस टाइप के प्रश्न हैं। आप भी अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें आप कितने प्रश्नों को सही करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और इसका पहला जो प्रश्न है इसमें देखिएगा। पहला प्रश्न है कि बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है। इसमें बांध जो दिए गए हैं और उसमें उससे संबंधित राज्यों का नाम दिया हुआ है। आपको बताना है कि उसमें से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, यानी कौन सही मिलान या उसके सामने का जो ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं और इसमें सही जवाब है कि इसमें जो ऑप्शन सी जो दिख रहा है कि शांति सागर जो केरल में दिया हुआ है ये सुमेलित नहीं है। बाकी इसका मतलब हुआ कि स्टेनरी जो जलाशय है वो तमिलनाडु में है, ये सुमेलित है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, ये भी सुमेलित हैं। जबकि ये ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है क्योंकि शांति सागर जो है शांति सागर एक झील है और ये कहाँ दिया गया तो ये कर्नाटका में है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन केरल दिया हुआ है। तो इस तरीके से शांति सागर जो झील है वो कर्नाटका राज्य में स्थित है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु नदी और जांस्कर नदी का संगम कहाँ होता है। सिंधु और जांस्कर का संगम कहाँ होता है, लद्दाख में होता है, इसलिए ऑप्शन इसका भी सही है। आप जानते हैं कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है और सिंधु नदी जो है उनकी सहायक जो नदी हैं उसमें झेलम, सुरु, रावी, ब्यास, सतलज और उस तरह से जांस्कर है, चिनाब, ये सभी जो है कि उसकी सहायक नदियाँ हैं। और भारत में जो सिंधु नदी है वो लेह ज़िले में बहती हैं। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो है यानी कि जो पुराना क्रमांक है 1, इनमें से किस स्थानों को जोड़ने का काम करता है। ये 73वां प्रश्न है। हालांकि इसका जो सीरियल जो प्रश्न का जो क्रम संख्या वो 71 से शुरू है यानी कि 71 से। तो ये इसका तीसरा प्रश्न है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो है इसमें दिल्ली और अटारी को जोड़ने का काम करता है। इस तरीके से ऑप्शन इसका ए सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। और राष्ट्रीय जहाँ तक राजमार्गों की बात है तो आप जानते हैं कि ये भी प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो होते हैं उसके निर्माण, प्रबंधन और रख रखाव की जिम्मेवारी किसकी होती है, केंद्र सरकार की होती है, राज्य सरकार की होती है। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं यानी कि जो नेशनल हाईवे होता है NH, तो नेशनल हाईवे के जो रख रखाव या प्रबंधन की जो भी जिम्मेवारी होती है वो केंद्र सरकार की होती है, यानी कि भारत सरकार की होती हैं। और वर्तमान भारत में अगर देखा जाए कि वर्तमान भारत में सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है यानी कि वो कौन सा है। आप भी देख सकते हैं कि ये उसका क्रमांक जो संख्या है, कुछ राजमार्गों के चेंज हुए हैं। तो कौन सा जो राजमार्ग है वो कह सकते हैं कि सबसे लंबा राजमार्ग है भारत में, यानी कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो ये है NH44 जो है ये भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है और पहले इसका नाम NH7 था। तो ये भी आप जान सकते हैं कि पहले NH7 था इसका नाम और अब जो है कि NH44 हो गया है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और इसके बाद से जो देखिए पुराना जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 था, जो पहले ये NH1 और 2 जो थे, तो उसका भी नाम चेंज हुआ है, यानी कि NH2 का जो नया नाम रखा गया है वो NH19 रखा गया है। ये NH2 का नाम है, इसका भी नाम बदल गया है। और अब जानते हैं कि भारत जो है दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन हम लोग देख चुके हैं, ये पहला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं। खारे पानी में रहने वाले जो मगरमच्छ होते हैं वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं और इसका ऑप्शन इसमें से बी सही है, यानी कि अंडमान निकोबार इसका सही जवाब होगा। आप जानते हैं कि जो मगरमच्छ का जो हृदय होता है वो कितने कक्षों में बटा होता है। आप सोचिए, इसमें 4 कक्षों में बटा होता है जो मगरमच्छ का जो हृदय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से देख सकते हैं कि इसमें से कौन सी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। अंडमान और निकोबार से संबंधित इसमें से कौन सी जातियां हैं। तो आप देख सकते हैं सही जवाब इसका है, यानी कि सेंटिनली जो है ये जो जनजाति है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहती हैं। इसके अलावा जो आप बाकी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं यानी कि उसमें जैसे खरवार, गोंड, ये गोंड जो जनजाति हैं ये आप जानते हैं कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो है कि अलग अलग प्रजातियां रहती हैं। तो इसमें भारत में सबसे ज़्यादा जो गोंड जनजाति हैं वो सबसे बड़ी जनजाति हैं भारत में पाई जाने वाली, जो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। शेम्पेन एक जनजाति है जो निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। और 2011 की जो जनगणना हुई थी तो उसमें जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या की 8.6% है। तो इस तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रजातियां हैं। ऐसे गोंड प्रजाति की जो जनजाति हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है और भारत में सर्वाधिक 8 जनजाति गोंड है
और ये मध्य प्रदेश में इनकी संख्या ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है किस नाम से जाना जाता है? हिमालय पर्वतमाला जो तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में पाया जाता है उसको असम हिमालय के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी सही है। आप जानते हैं कि हिमालय को भी 4 भागों में से बांटा गया है। जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है आधुनिक जो प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत हैं तो उसको माना जाता है उसका उत्पत्ति, और उसमें देश के कुल क्षेत्रफल पे यानी कि 10.7% जो भागों पर उच्च पर्वत श्रेणियाँ हैं। और हिमालय का भी एक तरीके से कहें कि मतलब प्रादेशिक विभाजन हुआ है जिसको हम 4 नामों से जानते हैं, जिसमें पंजाब हिमालय है, पंजाब के बाद से कुमायूं, फिर नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो जो असम हिमालय है वो तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में है। ऑप्शन बी सही जवाब है इसके लिए। इसी तरह से जो पंजाब हिमालय है सिंधु और सतलज नदियों के बीच में है, कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच में है, और नेपाल जो हिमालय है वो काली और तीस्ता नदियों के बीच का जो हिस्सा है। इसके बाद के प्रश्न हैं, देख सकते हैं कि विश्व का कौन सा महाद्वीप चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? अगला प्रश्न है, और चावल का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश हैं यानी कि इसमें महाद्वीप पूछा गया है हालांकि, तो एशिया जो है, एशिया महादेश चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है यानी कि मुख्य उत्पादन करता है चावल का। तो इसमें हालांकि एशिया का नाम नहीं है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन ई सही है। जबकि चावल की उत्पत्ति चीन से मानी जाती है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन भी चीन ही करता है। जबकि भारत का क्या कंडीशन है, यानी कि भारत जो है, भारत चावल उत्पादन के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है और भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। और ऐसे भारत की भी जानते हैं कि भारत का भी मुख्य खाद्यान्न फसल जो है वो चावल ही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि अगला प्रश्न यहाँ से है कि निम्नलिखित में से यानी कि किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? आप जानते हैं कि भारत में अरुणाचल प्रदेश जो है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वहाँ की जनसंख्या है, यानी कि जनसंख्या घनत्व है। जबकि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है पूरे भारत में, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूटान की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? भूटान की सबसे ऊंची जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? और उसकी ऊंचाई है 7503 मीटर है। और इस चोटी का जो नाम है यानी कि सबसे ऊंची चोटी है ये, और सबसे ऊंची चोटी का नाम है यानी कि कूला कांगरी। ये कूला कांगरी वहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कूला कांगरी, और जो 7553 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेखीय मापक में 100वें भाग की दूरी किस मापक से मापी जाती है? ये मानचित्र से संबंधित इस प्रश्न है। ये रेखीय मापक जो होता है उसमें 100वें भाग की जो दूरी होती है यानी कि वो कोणिक मापक से मापी जाती है। ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? ये 1984 में ये हुई थी, 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। और जब ये भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से MIC गैस का रिसाव हुआ था, MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिसके चलते जहरीली गैस एक तरीके से फैल गई थी और उसमें हज़ारों लोगों की जान चली गई थी। तो काफ़ी ये दर्दनाक हादसा हुआ था भारत में, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का जो रिसाव हुआ था। और जानते हैं कि MIC जो गैस है यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो कीटनाशक बनाने में उसका प्रयोग होता है। तो इस तरीके से 3 दिसंबर 1984 को ये घटना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें बताना है कि तूफ़ानी चालीसा किसे कहा जाता है? आपको ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है इसमें से कि, तो इसमें देखिएगा सही जवाब इसका ऑप्शन ए में है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जो 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण के बीच में जो चलने वाली जो हवाएं होती हैं उनको चालीसा कहते हैं, यानी कि तूफ़ानी चालीसा कहते हैं। और इससे गरजता हुआ चालीसा, प्रचंड पचासा या फिर चिखता हुआ साठा भी जैसे स्थानीय नामों से भी जानते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि इसमें इसके बहुत सारे नाम हैं, जिसको तूफ़ानी चालीसा तो कहते ही हैं, इसको गरजता चालीसा भी कहते हैं, प्रचंड पचासा कहते हैं और चीखता हुआ साठा भी कहते हैं। यह स्थानीय नाम है सब। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें बार बार हम निरंतर उपयोग में ला सकते हैं उनको क्या कह सकते हैं? जैसे आप जानते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको नवीकरणीय और अनवीकरणीय जैसे नामों से जाना जाता है, जिसमें उसके अन्य भी घटक होते हैं जिसको जैव और अजैव घटकों के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें से बताना है कि इसका बार बार प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि अगर मान लेते हैं कि बार बार प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब है कि वो बार बार नवीकरण हो रहा है इसका। तो इस तरीके से नवीकरणीय जो संसाधन होते हैं उसका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं। जबकि अनवीकरणीय संसाधन ऐसे होते हैं जिनका अगर एक बार प्रयोग हो जाए या एक बार अगर उनका भंडार खत्म हो जाए या समाप्त हो जाए तो उसको या तो फिर दोबारा उसकी हम रिसाइकलिंग नहीं कर सकते हैं या फिर
काफ़ी वर्ष लगते हैं उसमें। जैसे कि जल संसाधन को बचाने की बात करते हैं हम लोग, क्योंकि ये सब ऐसे कुछ संसाधन है जो कि अगर एक बार समाप्त हो जाए तो फिर हम उनको प्राप्त करने में काफ़ी समय लग सकता है। तो अनवीकरणीय स्रोत होते हैं जिनको हम बार-बार उपयोग नहीं कर सकते और जिनका बार-बार निरंतर प्रयोग कर सकते हैं, वो नवीकरणीय स्रोत होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें से देखना है कि इसमें से कौन-सा सूची जो है कि सूची का मिलान वो सही है। इसमें कुछ झील के नाम दिए गए हैं। तो ऐसे देखिए, मिलान करने के लिए इसमें सबसे अच्छा उपाय है कि आप जो ऑप्शन जानते हैं पहले उसको देख सकते हैं। जैसे सांभर झील है, ये राजस्थान में है, तो ये डी का दूसरा से होगा इसमें। फिर इसके बाद से पुलिकट झील आप जानते हैं कि ये तमिलनाडु में है, ऑप्शन 3 इसका सही होगा। और चिल्का झील तो जानते हैं ये काफ़ी प्रसिद्ध है, उड़ीसा में है। और बुल्लर झील जो है ये कश्मीर में है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें पहला जो है मिल रहा है वो ऑप्शन ए का 3 हो रहा है, बी का 1 हो रहा है, सी का 4 और डी का फिर 2। तो इस तरीके से ऑप्शन ए में ही सही जवाब मिल रहा है इसका। तो ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। आप ऐसे चीज़ों को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जूट के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। जूट का जो रेशा तैयार होता है तो पौधे का वो कौन सा भाग होता है। तो इसमें देखिए, जूट का जो रेशा होता है आप जानते हैं कि तना से प्राप्त होता है, और उसमें जो है कि इसको जूट का जो रेशा होता है वो तने से तैयार होता है। हालांकि ऑप्शन में वो नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका जवाब होगा। और आप जानते हैं कि जूट का जो रेशा होता है उससे हम सोने का रेशा भी करते हैं। और आप देखते हैं कि रेशे के जो सामान का निर्माण होता है, यानी कि जूट के रेशे से जो सामान बनाए जाते हैं, उसमें भारत का विश्व में पहला स्थान है। और भारत में जूट निगम की भी स्थापना हुई थी। 1971 में भारत में जूट निगम बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्वारीय वन को अन्यथा क्या कहते हैं। ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है। ज्वारीय वन को मैंग्रोव वन भी कहते हैं। और आप जानते हैं कि मैंग्रोव वन जो हैं वो काफ़ी उपयोगी हैं। ये समुद्र के तटीय इलाकों में पाए जाते हैं जो कि मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है। गोबी मरुस्थल ये कहाँ है, चाइना में है। और ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। जबकि ये भी जान सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो गोबी मरुस्थल ही है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। और सहारा जो मरुस्थल है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और सहारा जो ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और ये जो है कि अफ्रीका में पाया जाता है, यानी कि जो सहारा मरुस्थल है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि इसके बाद से 88 जो प्रश्न संख्या होगा, देखिएगा, सोन नदी किस नगर सीन नदी किस नगर से होकर बहती है। सीन ये जो है, ये सीन नदी किस नगर से बहती है। सही जवाब इसका होगा यानी कि पेरिस से बहती है। और सीन नदी की जो लंबाई है वो 780 किलोमीटर है। तो सही जवाब इसका होगा पेरिस, ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक कौन सा है। कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक कौन सा देश है। तो कच्चे जो पटसन का उत्पादक होता है यानी कि भारत में होता है। और विश्व का प्रमुख जो पटसन उत्पादक कुछ देश हैं, जैसे कि भारत के साथ साथ बांग्लादेश, चीन और थाईलैंड में भी कच्चे पटसन का उत्पादन होता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, यानी कि इसमें भारत का नाम है जो कच्चे पटसन का उत्पादन करता है। इसके बाद के प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ से कि भारत में किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जहाँ पे लौह अयस्क जो है कि वो उपलब्ध नहीं है। सही जवाब इसका हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा तेज़ी से इस चीज़ों को देखते हैं। इसमें सही जवाब ऑप्शन ए होगा, यानी कि बिहार में लौह अयस्क जो है वो नहीं है। जो मैंने जो और भी राज्य हैं जहाँ पे नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं उसमें बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पे वहाँ पे लौह अयस्क नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है। दक्षिण गंगोत्री ये कहाँ स्थित है, ये अगला प्रश्न है। और बताना है कि ये जो गंगोत्री है वो अंटार्कटिका में स्थित है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। और अमेजन नदी का जो उद्गम है वो एंडीज पर्वत यानी कि जो पेरू में है वहाँ से होता है। और इसका मुहाना अटलांटिक महासागर है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब अमेजन होगा। अमेजन के संबंध में आप ये भी जान सकते हैं कि अमेजन नदी के मुहाने को विषुवत रेखा काटती हैं। तो इस तरीके से, और वो जैव विविधता के लिए ये अमेजन नदी जो है कि काफ़ी संपन्न मानी जाती हैं। जबकि नील के बारे में जानते हैं कि नील को मिस्र नदी की देन कहते हैं। और नील जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। जबकि मिसिसिपी ये जो नदी है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। अगला प्रश्न है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। और
ऐसे आप इसमें देख सकते हैं कि और भी जो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि सर्वाधिक इसमें अगर गेहूँ उत्पादन की बात करें तो इसमें देखिए पंजाब भी एक राज्य है भारत का जहाँ पे गेहूँ का उत्पादन होता है, लेकिन वहाँ पे अब जैसे क्षेत्रफल की बातें हैं कि सबसे ज़्यादा उत्पादन खाद्यान्न के मामले में कौन करता है, क्षेत्रफल मैंने कम क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा, या फिर क्षेत्रफल के अनुसार भी पंजाब आता है, लेकिन अधिकतम उत्पादन की बात करेंगे तो यूपी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो सबसे जो पहले तेल की खुदाई हुई थी, यानी कि जो उसमें जानते हैं कि असम में हुई थी, डिगबोई में 1866 में। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इस तरीके से उपयुक्त में से ई इसका सही जवाब होगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में सबसे पहला जो प्रथम तेल शोधक कारखाना है वो डिगबोई में स्थापित किया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, यानी कि डिगबोई में जो तेल शोधक कारखाना की स्थापना हुई थी 1901 में हुई थी। और बॉम्बे हाई जो है ये महाराष्ट्र में है, वो भी तेल का उत्पादन करता है, और बॉम्बे हाई तेल उत्पादन 1974 से प्रारंभ हुआ था। बॉम्बे हाई जो है ये बॉम्बे हाई तेल उत्पादन में जो सागर जहाज़ का माने कि एक तरह कह सकते हैं कि उसमें सागर जहाज़ सहयोग देती हैं, और उसकी बदौलत ये तेल का उत्पादन होता है। बॉम्बे तेल उत्पादन जो होता है उसमें जापान भारत का सहयोग करता है, यानी कि भारत को जापान का सहयोग प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक बताना है कि सबसे उत्पादक देश कौन सा है? सबसे बड़ा उत्पादक जो देश विश्व में है एल्युमिनियम का वो चीन है, और इसका सही जवाब हालांकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, चीन इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन में नहीं है इसलिए ऑप्शन ई सही जवाब होगा इसके लिए। और आप जानते हैं कि एल्युमिनियम का एक अयस्क है, काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी पूछा भी जाता है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा क्यों होती है? तमिलनाडु में जानते हैं कि अक्टूबर नहीं नवंबर के महीने में वर्षा होती है, यानी कि लौटते हुए मानसून के चलते वहाँ पे ये वर्षा होती है। तो तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा जो होती है मुख्यतः वो लौटते हुए मानसून की वजह से होती है, यानी कि उसमें उत्तर पूर्वी जो मानसून होती है उसको लौटते हुए मानसून कहते हैं। तो उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से वो वर्षा होती है, ऑप्शन ए इसके लिए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? यानी कि जो मिनिमम वहाँ जहाँ की फॉरेस्ट कवर है वो काफ़ी कम है। तो सही जवाब इसका है हरियाणा, इसका सही जवाब होगा, यानी कि हरियाणा में जो वन का जो मात्र है वो जो है प्रतिशत जो है वो मात्र 3.62 है। 3.62% क्षेत्र पर वन फैला हुआ है हरियाणा में। जबकि भारत में सर्वाधिक वनों का विस्तार की दृष्टि से अगर देखें तो उसमें मिजोरम जो है उसका सही जवाब होगा। कि भारत में सबसे ज़्यादा वन का जो फैला वो मिजोरम में है। तो और यहाँ पर ये मतलब प्रतिशत के हिसाब से अगर देखा जाए कि सर्वाधिक वनों का विस्तार का जो प्रतिशत है वो मिजोरम में है। लेकिन अगर क्षेत्रफल के मामले में देखेंगे तो क्षेत्रफल के मामले में मध्य प्रदेश जो है वो भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर वन का माने जो विस्तार यानी कह सकते हैं कि क्षेत्रफल में सर्वाधिक जो वन फैले हुए हैं वो मध्य प्रदेश में है। फिलहाल इसका जवाब ऑप्शन सी था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि निम्नलिखित जो है कि यहाँ पे कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं और उनके एक तरीके से उसके संबंध में कुछ विचार करना है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये ऑप्शन देख सकते हैं कि महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत और फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अब इसमें से बताना है कि उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की ओर इसको सजाना है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर अगर देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर इन पहाड़ियों का जो क्रम है, सबसे पहले महादेव पहाड़ियाँ हैं, फिर उसके बाद से सतपुड़ा है और उसके बाद ये सह्याद्री पर्वत है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब होगा 1, 3, 2 इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। और इसके बाद के प्रश्न है कि 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा है? आप जानते हैं कि देखिए सबसे पहले यूपी है, फिर उसके बाद से महाराष्ट्र और उसके बाद से बिहार तीसरे नंबर पे है। उसके बाद से चौथे नंबर पे बंगाल है और फिर 5वें नंबर पे आंध्र प्रदेश है। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो यूपी का है और सबसे कम सिक्किम का हालांकि है। तो यहाँ पूछा है कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, तो दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है। इस तरीके से ऑप्शन इसका महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, बिहार तीसरे नंबर पे है और पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पे है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान यानी कि राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट जो है वो किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, ये अगला प्रश्न है। और इसका सही जवाब होगा कि ये महाराष्ट्र में स्थित है और इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1
ये क्लास 11 यानी कि 12 के ये ज्योग्राफी का ये प्रश्न है, यानी कि इस टॉपिक उसमें दिया हुआ है। तो यहाँ बताना है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो मैंने किसको जोड़ता है, तो ये इलाहाबाद से जो है, इलाहाबाद और हल्दिया को जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन 20 के लिए सही जवाब होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 2 है वो सदिया से धुबरी को जोड़ता है, यानी कि ये वाला राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है, ये 1 है। और इसके बाद से आप देखते हैं कि कोलम से जो कोटायम है, तो ये राजमार्ग संख्या 3 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है, और इसका सही जवाब होगा यानी कि 6100 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। अभी यह प्रश्न इसके पहले भी आया हुआ था कि सबसे ज़्यादा वन आच्छादित अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश होगा। वन विस्तार के मामले में मिजोरम है, लेकिन क्षेत्रफल सर्वाधिक किसका है, तो मध्य प्रदेश का है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली डाक टिकट कहाँ जारी की गई थी। पहली डाक टिकट जो जारी हुई थी वो कराची में जारी की गई थी। जुलाई 1852 में ये पहला डाक टिकट जारी किया गया था, तो कराची इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1851 में। ऑप्शन 20 के लिए सही जवाब है, और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अगला प्रश्न है कि तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना ये कहाँ स्थित है। नाम सुन सकते हैं, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना ये कहाँ स्थित है, और इसका सही जवाब है कि उत्तराखंड में है। और इस परियोजना का जो निर्माण है वो एनटीपीसी के द्वारा किया जा रहा है। उत्तराखंड इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि ग्रैंड कैनियन किस नदी में है। ग्रैंड कैनियन ये क्या है, तो ये कोलोराडो नदी में है, और इसकी गहराई जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इसका जो आकार है कि उसमें जो अंग्रेजी का जो वी आकार है उसके जैसा हो गया, मतलब ये समान, ये खाई एक तरीके की है, और जिसे ही कैनियन कहते हैं। तो और ये विश्व का सबसे जो है कि गहरा कह सकते हैं कि कैनियन है, यानी कि ग्रैंड कैनियन है। ऑप्शन बी इसका ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अटाकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है। अटाकामा रेगिस्तान ये दक्षिणी अमेरिका में है, और ये मरुस्थल जो है कि एक तरीके का शुष्क पठार है। तो इसका सही जवाब है दक्षिणी अमेरिका, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है। और इसका आखिरी प्रश्न एक है, आप देख सकते हैं कि इसका आखिरी प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जो जनजातीय समुदाय वो भील है। और आप जानते हैं कि 2011 की जो जनगणना हुई थी, तो उसके अनुसार भील जनजाति की कुल जो आबादी है वो 16,90,890 है। और ये जनजाति है ज़्यादातर महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में है। और भील के बाद जो दूसरी बड़ी जनजाति है वो गोंड है, जो मध्य प्रदेश में इनकी संख्या ज़्यादा है। अब जानते हैं कि भारत में कुल 705 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं, और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातीय लोगों की जो आबादी है वो 10 करोड़ से भी ज़्यादा है। और कुल आबादी भारत की, अभी इसके पहले वाले प्रश्न में बताया गया था कि 8.6% है, यानी भारत की कुल जनसंख्या का जनजातीय समुदायों की संख्या भारत की कुल जनसंख्या का इतना है। तो ये हमारा ये ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट था बीपीएससी तैयारी 4 के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, और हमें सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।